क्या किया जाना चाहिए, कहाँ चूक हो गई? देखिए, बाढ़ तो आती है, हर साल आती है और हर साल बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और उत्तर प्रदेश बाढ़ के साथ साथ अपने घोटालों के लिए चर्चित है। कभी यहाँ जियो बैग के नाम पर घोटाला होता है, तो कभी बांध बनाने के नाम पर और बह जाने के नाम पर। एल्गिन चरसरी बांध का नाम आपने सुना होगा, पूरे प्रदेश में हर साल वो कटता है और हर साल उस पर कई करोड़ रुपया खर्चा होता है। अभी आजमगढ़ में जब बाढ़ आई, जो बांध टूटा, तो एक्सीएन भाग गया। डीएम एसपी मौके पे जाके फ़ोन करते रहे, एक्सीएन आया नहीं, लखनऊ में आके छुप गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ उसका ट्रांसफ़र हो गया। हजारों लाखों बीघा फसलें जलमग्न हो गई। सिंचाई विभाग एक ऐसा विभाग है ब्रजेश जी, जो नदियों के सफाई के नाम पर सरकार के खजाने की खूब सफाई करता है, हर साल करता है, और जनता के धन से होती है यह सफाई। और मुझे बताइए कि जब 1000 के आसपास गांव प्रभावित हैं, लाखों लोग परेशान हैं, ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार आपदा में अवसर ढूंढ रही है। इसके अधिकारी डीएम आपदा में भी कमीशन खोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। पीलीभीत से अगर चलेंगे आप, तो जो तराई के इलाके हैं वहाँ तो उसने बहुत नाम किया, लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। तो जब जिला अधिकारियों के स्तर पर सरकारी धन की लूट की जाएगी, तो स्वाभाविक है कि जनता को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। और सरकारों में ऐसे बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग लगातार अच्छी पोस्टिंग पाते हैं, ये भी बड़े पर एक बात बताओ, ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप की प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, कि उसके राज में लाखों लोग प्रभावित हैं, उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। अफसरों से हम क्यों उम्मीद करें? ब्रजेश जी, प्रायोरिटी खाली चुनाव के पहले तक होती है। जो आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, राजनेता, वो सोचता है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो एक बार सिंचाई मंत्री बन जाएं। इतना माल और इतना बजट है कि उससे पेट भर जाएगा कई पुस्तों का, और कई पुस्तों का इंतजाम भी हो जाएगा। एक बार एक स्कूल के मास्टर ने एक मंत्री के बेटे से स्कूल में पूछा, ब्रजेश जी, कि बेटा बताओ, बाढ़ और सूखे में क्या अंतर है? तो बेटे ने कहा, मास्टर जी, जमीन और आसमान का अंतर है। तो मास्टर ने पूछा, वो कैसे? तो मंत्री के बेटे ने कहा कि मास्टर साहब, सूखे में पापा कार से दौरा करते हैं और बाढ़ में हेलीकॉप्टर से, ये अंतर है। तो जिस देश में पर हालात मौके पे क्या है वीरेंद्र जी? लोगों को खाना पीना, कुछ राशन सामान, दवाएं, जरूरी सुविधाएं मिल पा रही हैं अथवा नहीं मिल पा रही हैं? हाँ, अब सुविधाओं की बात, जब इस प्रदेश में कोरोना फैला है, डॉक्टर लोगों को छूने को तैयार नहीं है। ये लोग बीमार हो रहे हैं, अगर उनको वायरल भी हो रहा है तो उनको दवाई नहीं मिल पाएगी। राशन पानी कहाँ से पहुँचेगा? जो घर में था वो पानी में, बाढ़ में गल गया, बह गया अलग से। हजारों हजार परिवार पलायन कर रहे हैं। लोगों की जीवन की जमा पूंजी सब बर्बाद हो गई, बाढ़ उठा ले जा रही है। बगल आप लखीमपुर, बाराबंकी, सीतापुर और फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आप चलते जाइए, तमाम सारे जिले हैं। लेकिन ब्रजेश जी, हमारे देश की बड़ी विचित्रता है, जिसके पास पैसा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ताकत में है, सत्ता में है, वो अपनी बात अपने ढंग से रखता है। सहमी हुई है झोपड़ी बारिश के खौफ से, और महलों की आरजू है कि बारिश और तेज हो। तो जो गरीब आदमी छप्पर में रह रहा है, वो तो 2 बूंद गिरने से डर जाता है, और बड़े बड़े महलों वाले चाहते हैं बड़ी उमस हो रही, गर्मी हो रही, बढ़िया पानी गिरे, आज जरा छपछपा के मजा आए। हाँ, है ना? तो उमा शंकर को कोई फर्क पड़ता है ना ओपी सिंह को? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसी में रहने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोग, इसीलिए आप बोल रहे हैं तो ये लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। वो बयान बड़े बड़े दे सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का जो दर्द है वो सरकारों में नहीं बदला। अब ये बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, जरूरी नहीं है कि किसान की मौत बाढ़ में ही डूबने से हो। जिस दिन उसका खेत डूब जाता है, उस दिन भी उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उसकी फसल डूब जाती है, उसकी 6 महीने की कमाई चली जाती है। और किसान की आय जब से हम पैदा हुए तब से देख रहे हैं सरकार दुगनी कर रही है, और आज तक दुगनी नहीं हुई। अफसर और मंत्रियों की आय कई गुना बढ़ गई। और ये उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य में
मंत्रियों अफसरों के पास खूब मोटा माल आ गया और किसान दुबला पतला कमजोर होता जा रहा है। तो ये ब्रजेश जी सच्चाई है। अब 4 लाइन कहूँगा आज। नहीं, ओपी सिंह काफी देर से बेचैन है बोलने के लिए, बस आप बात खत्म करें फिर चलते हैं उनकी तरफ। देखिए, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना रोजगार मिलता है, और झूठे दिलासे देता हुआ हर एक सरकार मिलता है, और न बरसे जो पानी तो सूखा पड़ जाता है, और जो हो जाए बरसात तो फिर मुफ्त में बाढ़ मिलता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी सिंह जी, आप मुझे बताइए कि अगर कोई ज़रूरी प्रबंध आपने किए होते, अगर कुछ इंतजामात किए होते, आपने राहत सामग्री तक के वितरण के अगर कुछ पर्याप्त इंतजामात किए होते, तो आज लाखों लोगों को इतनी बड़ी विपदा में अकेले नहीं छोड़ा जाता। ब्रजेश जी, इसके पहले कई मुद्दों पर बात हुई, भ्रष्टाचार के बारे में बात हुई, बाढ़ नहीं आएगा इस पर भी बात हुई, और अब बात आ रही है कि गरीबों को राशन नहीं मिल रहा। मैं एक एक बिंदुओं पर जाना चाहता हूं, मैं बहुत सफाई नहीं देना चाहता, लेकिन एक मैं आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपसे कोई बात छिपी नहीं। आप कैसे एडिटर